बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। मैं यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इस वर्मी कंपोस्ट टनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में खादें जो हैं वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं और ख़ास तौर पे जो हमारा ये एरिया है तो इनकी अप्रोच से बाहर होती जा रही हैं। तो इस तमाम चीज़ों को हम देखते हुए तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने हमें फंड्स किया है। तो उनकी मदद से हमने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जिस पे हमने ये 2 टनल्स बनाई। तो यहाँ पे हमने ना सिर्फ वर्मी कंपोस्ट बनाई है बल्कि हमने कीड़ों को भी मल्टीप्लाई करके उसको भी हमने उसकी तादाद को बढ़ाया। जब हमारी ये तादाद बढ़ती गई तो फिर हमने कुछ साइटें डेवलप करवाई। बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पे फार्मर्स को हमने ये कीड़े भी दिए, उन्होंने अपनी टनल्स डेवलप की। तो ये एक आसान और बेहतरीन तरीका है खाद बनाने का। तो वैसे तो कंपोस्ट की बहुत सारी किस्में हैं लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक कीड़ों की मदद से ये खाद बनाएं। ये खादें जो हैं आप अपनी सब्जियों में, अपनी फसलों में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी खाद की ज़रूरियात पूरी होती है बल्कि आपकी ज़मीन की सेहत और फर्टिलिटी जो है वो भी इम्प्रूव होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैदुर्रहमान है जी और मैं एग्रीओनिक वेजिटेबल फार्म से बात कर रहा हूँ, आप लोगों से मुखातब हूँ। मैं आज बात करूँगा सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट का मैंने सुना तो था, यूट्यूब पे देखा था। तो कोई 2 साल पहले मुझे बारी में जाना हुआ तो बारी में मुझे अरसलान साहब मिले और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग कर रहे हैं, वर्म्स हमारे पास हैं, वर्मी कंपोस्ट हम बना रहे हैं। तो मैंने भी मुझे बड़ा शौक हुआ तो मैं गया देखने के लिए, देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो जो चीज़ें उन्होंने बताई थी वो मुझे सब बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अरसलान साहब मुझे थोड़े वर्म चाहिए, तो मैं भी अपने पास सेटअप बनाता हूँ। तो मैंने उनसे वर्म ले लिए। वर्म लेके मैंने अपने पास एक टनल जो 4 फुट बाई 10 फुट का था वो बनाया और उस पर मैंने ऑर्गेनिक मैटर मेरे पास था ही, वो वर्म छोड़ दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा काम ये शुरू हो गया और 1 टनल से मैंने शुरू किया था और वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह 9 से 10 टनल हो गए मेरे पास और वो बेहतरीन मेरे पास प्रोडक्शन निकल रही है। और मैं अपने पास भी यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास जितने प्लांट्स हैं लगे हुए, सिट्रस के हैं, आड़ू के हैं और दूसरी तीसरी चीज़ें सब में मैं यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा मैं कमर्शियल बेसिस पे भी मेरे पास इतनी प्रोडक्शन है कि मैं कमर्शियल बेसिस पे भी लोगों को ये दे रहा हूँ। तो इसमें 2-3 फायदे जो हमारे पास हैं। एक तो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर की कमी थी पहले ही, तो अब इससे ऑर्गेनिक मैटर हमारा पूरा हो रहा है, बेहतर हो रहा है बल्कि इन चीज़ों में। और जो केमिकल खादें हम यूज़ करते थे उन खादों में कमी है। मैंने अपने जो सिट्रस के जितने भी प्लांट लगे किसी को कोई केमिकल खाद नहीं डाली सिवाय इसके। वर्मी कंपोस्ट मेरे पास है तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह बाकी भी चीज़ों में जो वेजिटेबल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं उसमें भी थोड़ी थोड़ी करके आप ये यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो न्यूट्रिएंट है वो पूरे हो सकते हैं, जो खादों की कमी है वो उससे पूरी हो सकती है। और फिर 100% ऑर्गेनिक है। उसके बाद जो हमारा जो वेस्ट होती है, जो गोबर होता है जो हम ज़ाया कर देते हैं बिला वजह, वो भी इसके काम आ जाता है। और वर्म माशाल्लाह वो शौक से खा लेते हैं और हमें जो प्रोडक्ट देते हैं वो बहुत कीमती होती है। तो इसके लिए मैं बड़ा मशहूर हूँ बरानी वालों का, स्पेशली अरसलान साहब का जिन्होंने ये काम शुरू करवाया मुझसे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी से ये कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरा इरादा है कि मैं पूरे एकड़ में ये करूँ और जानवर में कुछ और ले रहा हूँ तो मेरे पास गोबर ज़्यादा हो जाएगा। तो इनकी जगह मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस काम को बढ़ाऊंगा। ये जो हमारा इलाका है ये बारानी इलाका है। वठवारका इलाके में सबसे बड़े मसाइल जो है वो ज़मीन की ज़रखेज़ी के हैं। तो यहाँ पे ज़मीन की ज़रखेज़ी के साथ साथ यहाँ पे जो है वो ज़मींदार जो है वो खाद नहीं डालता। तो कहीं इससे बेहतर है कि खाद, चूँकि वो उसकी अप्रोच से बाहर है तो उससे बेहतर ये है कि वो अपनी खाद खुद बनाए। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जो कोई भी किसान अपने ही फार्म पे बना सकता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपका घर का गोबर होना चाहिए और उसको आप इस्तेमाल करें। और थोड़े बहुत ये जो है ये कीड़े जो हैं जो खाद को बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसको डालें तो बड़ी आसानी से आप अपने घर की खाद बना सकते हैं। ये जो टनल आप देख रहे हैं, इस टनल को हमने आज से 4-5 साल पहले शुरू किया था। उस वक्त हम इस टनल को, इस कंपोस्ट को बहुत बड़े पैमाने पे नहीं ले जा सके। तो हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के, जिन्होंने हमें एक पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट दिया जिस पे हमने न सिर्फ कीड़ों की तादाद को बढ़ाया बल्कि हमने बड़े पैमाने पे खाद भी तैयार की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरशद कादरी है। ममदी फार्म हाउस कोस्तान एग्रीकल्चर में एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। हमारे पास काफ़ी सारे प्लांटेशन हुई है। तो हमने पहले एक काम शुरू किया था, वो नाकाम हो गया। फिर बरानी में वर्मी कंपोस्ट के हवाले से उनसे रब्ता किया। पहले कुछ वीडियो देखी थी, उसके बाद फिर उनसे रब्ता किया तो उन्होंने हमारा एक ट्रायल लगाया, जिसके ऊपर से हमने वर्मी कंपोस्ट के जो हमें मिल गए और हमने अपना एक जो हमारे मवेशियों की जो गोबर ज़ाया हो रही थी उसके ऊपर हमने लगा दिया और हमारे पास गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट अच्छी आ रही है। उसको हम अपने बागात में लगा रहे हैं और बागात में लगाने के बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। यानी अगर हम अपने एक हिसाब से काम करें, जितना हमारा बागात हैं, तो हमारी 50 लाख की खाद बन रही थी। और अगर हम इसी सिस्टम को बराबर कर लेते हैं और अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं तो हम इसको ये समझ लें कि उसके 25% एक्सपेंस जो है ना हमारे ऊपर सिर्फ इसके आएंगे और 75% एक्सपेंस हमारे बच सकते हैं। और जो हमारी चीज़ें ज़ाया हो रही थी या पौधों को दे रहे थे, और इसके ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो कि हमारे बागात के लिए, सब्जियात के लिए, गन्नम के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। इस दफ़ा हमने पहले हमने जैतून का रिज़ल्ट किया, बहुत अच्छा है। फिर हमारे पास खजूर और अंगूर का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इस दफ़ा हमने इसको ट्रायल किए हुए गन्नम के ऊपर। तो इंशाल्लाह ये इदारे ने, बारानी एग्रीकल्चर ने बहुत ताउन किया है और हमारा ये ट्रायल लगाया है और हम इसको एक्सटेंशन करके कोशिश करेंगे कि हम इसको कमर्शियल साइड पे ले जाएं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आमिर है। मैं इधर कैनी फार्म पे फार्म मैनेजर हूँ। ये जो वर्मी कंपोस्ट आपको दिखाई है ना, ये हम बारिश जगवाल से स्पेशल किस्म के कीड़े लेके आए थे और ये हम तैयार करते हैं। तकरीबन अभी हमारे पास जो भी तैयार हो चुकी है, ये हमारे पास सेट्रेस और आड़ू वगैरह के ये पौधे हैं, इनको हम डालते रहते हैं। इसके अलावा सब्जियों में यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अभी साथ साथ दोबारा जो है वो नई तैयार कर रहे हैं। जो ये नई तैयार होती है वो उसको छाना लगा के हम साइड पे रख देते हैं और दूसरे साथ साथ वो कीड़े जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं और इस तरह हम ये इस्तेमाल करते हैं। इनका जो है वो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है।